आज की इस क्लास में हम लोग पांचवा चैप्टर जो कि आपका सांतत्य और अवकलनीयता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने सांतत्य के बारे में, संतत फलन जो होता है, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी, इस चैप्टर को हम लोग 11 में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा कि किसी दिए गए फलन की सीमा हम कैसे ज्ञात करते हैं, लिमिट उसका कैसे ज्ञात करते हैं, और उस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे आप सीमा उसका ज्ञात करते हैं, उस बिंदु पे हमने ये भी ज्ञात किया कि फलन आपका सतत है कि नहीं सतत है। कॉन्टिन्यूटी मतलब सतत फलन। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ लिया है, और उसी से रिलेटेड आपका ये पांचवा चैप्टर यहाँ पे 12th की क्लास सांतत्य और अवकलनीयता है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सांतत्य हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सांतत्य क्या होता है। तो आज यहाँ पे हम लोग सांतत्य को क्लियर करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि सांतत्य क्या होता है। कोई फलन दिया गया है, किसी बिंदु पे सांतत्य है कि नहीं है, ये कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी ज्ञात करने की क्या विधि है, क्या प्रोसेस है, सब सारी प्रोसेस यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सांतत्य क्या होता है। तो सांतत्य, जैसा कि इसकी तो सांतत्य क्या होता है, सांतत्य का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअस। क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि सतत। सतत कोई भी आपको फलन दिया रहे, उसका आप जब ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाते समय आप देखते हैं कोई कोई फलन ऐसा होता है कि उसका ग्राफ बनाते हैं तो सीधा उसका ग्राफ इस तरह से बनता जाता है, या आपका ग्राफ कुछ इस तरह बने, ये रेखा बन जाए, इस तरह से ग्राफ बने, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका ग्राफ बनाए तो ऐसा ग्राफ बने। मतलब किसी भी प्रकार से आप बनाते हैं, अन्य प्रकार की ग्राफ मिलते हैं। तो वहाँ पे यदि आपको ग्राफ बनाते समय आपके पेन को एक भी बार किसी भी बिंदु पे उठाना ना पड़े, जैसे आपने ये ग्राफ बनाया तो सीधा यहाँ से शुरू किया और इसके लास्ट बिंदु तक आराम से बना के चले गए, और इधर भी यहाँ शुरू किया, यहाँ अंत हुआ, इधर से भी। तो इस ग्राफ को बनाने में किसी भी जगह आप पेन को नहीं उठा रहे हैं, तो इसका मतलब कि यह लगातार बनता जा रहा है, लगातार बनता जा रहा है। इसका मतलब ये फलन कैसा है, सतत है। जब हम यही ग्राफ बनाते और ऐसे करते, फिर यहाँ थोड़ा उठाते, फिर उसके बाद ऐसे बनाते, तो इसका मतलब कि ये इस बिंदु पे, यहाँ इस बिंदु पे आपका फलन क्या हो जाएगा, पेन को उठाना पड़ जा रहा है। मतलब कि आप यहाँ से बनाना शुरू किए, फिर यहाँ रुके, फिर उसके बाद यहाँ से चालू किए, तो ये लगातार नहीं बन रहा है, सतत नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे कि यह जो फलन आपका है, इसका ग्राफ सतत नहीं है, तो यह फलन भी सतत नहीं होगा। तो ये सारी बातें सतत में तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि हर फलन में जो भी फलन दिया रहे, उसका ग्राफ यदि हम बनाए तो उसके ग्राफ से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि वह फलन सतत है कि नहीं सतत है। अच्छा, यहाँ पे ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि आप ग्राफ बनाएंगे और एक भी बार पेन आप नहीं उठा रहे हैं तो सतत हो जा रहा है, यदि किसी बिंदु पे आपको पेन उठाना पड़ रहा है तो वह असतत होगा। लेकिन ये बात गणितीय रूप में कैसे हम समझते हैं, तो गणितीय रूप में समझने के लिए चलते एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। तो एग्जाम्पल से सतत फलन और असतत, मतलब कि अगर कंटिन्यूअस है तो भी, नहीं कंटिन्यूअस है तो भी, दोनों बातें यहाँ पे स्पष्ट हो जाएंगी किस तरह से फलन की सततता हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिया है, इन उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि यह फलन सतत है कि नहीं सतत है। यदि सतत है तो भी समझ में आ जाएगा, नहीं सतत है तो भी उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फलन आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है। इसका अगर हमें ग्राफ बनाना रहेगा तो ग्राफ बनाने के लिए आपको बिंदु चाहिए, तो बिंदु चाहिए। आप एक्स का मान, ये एफ एक्स क्या होता है, वाई, अर्थात आप यहाँ पे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बिंदु अगर आप एक्स बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर भी 1 आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 4 आएगा, x बराबर आप 3 रखेंगे तो y बराबर 9 आएगा, x बराबर -1 रखेंगे तब भी y बराबर 1 आएगा। इसका मतलब बिंदु आपको कैसा मिल रहा है, ये 1 1 हो गया, 2 4 हो गया, 3 9 हो गया, और -1 1 हो गया। इस प्रकार से आपको फलन दिया रहेगा, तो फलन आप ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके कम से कम 2 3 4 बिंदु याद करते हैं, फिर उसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसके बिंदु को देख करके ग्राफ बनाए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर -1 -2, इधर भी -1 -2। ठीक है। अब देखिए पहला बिंदु क्या है, 1 1, तो 1 1 कहाँ पे होगा, इधर होगा। 2 4, 2 4 आपका इधर हो गया। 3 9, 3 9 मान लीजिए इधर है। और फिर
एक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई बराबर 0 भी आएगा, एक बिंदु यहाँ पे हो गया। फिर -1 1, इसका मतलब अगर हम ग्राफ इसका बनाएं तो इधर कोई बिंदु मिलेगा, तो यहाँ से बनाना चालू करें, फिर इधर ऐसे बनता हुआ चला जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये आप एक जगह से शुरू कर रहे हैं, लास्ट तक आपका ग्राफ बनता जा रहा है। तो आप कह देंगे कि यह फलन कैसा है, सतत फलन है। आपने ग्राफ बनाया और सीधा ये जगह शुरू किया, लास्ट तक आपको पेन को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि यह फलन कैसा है, सतत फलन है। अब देखिए इसी प्रकार से आपका ये एफ एक्स इक्वल टू 2x+1 है। जब 2x+1 रहेगा तो इसका भी आप ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा बन जाएगी। और एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स जो फलन होता है उसका देखिए ग्राफ हम बनाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है मॉड ऑफ एक्स, तो ये आप समझते हैं कि एक्स इक्वल टू अगर हम -1 लेंगे तब भी वाई का मान कितना आएगा, +1 ही आएगा। और एक्स इक्वल टू +1 लेंगे तब भी वाई का मान प्लस आएगा। एक्स इक्वल टू -2 लें तब भी वाई का मान +2 आएगा, और +2 रखेंगे तब भी ये +2 आएगा, और 0 रखेंगे तब भी 0 आएगा। इस प्रकार से इसका ग्राफ किस तरह बन गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये 0। पहला बिंदु देखो 0 0, फिर -1 1 इधर, 1 1 आपका इधर, 2 2 आपका इधर हो गया, -2 2 इधर हो गया। तो आप देखो ग्राफ शुरू करो, यहाँ से आइए इधर, फिर इधर से बनाते हुए चले जाइए। मतलब आप जब ग्राफ बना रहे हैं तो इसके ग्राफ बनाने में आपको कोई भी रुकावट नहीं मिल रही है, तो आप कहेंगे कि फलन कैसा है, सतत फलन है। क्लियर। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो सतत ना हो। अब यहाँ पे सतत नहीं जब रहेगा फलन, तो वहीं से हम क्लियर कर लेंगे कि कैसे हम ज्ञात करेंगे कि वो फलन सतत नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल को हम देखते हैं। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको 100% समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। केवल इसके बाद वाला एग्जाम्पल आप देखिए कैसे असतत है, और वहीं से हम क्लियर कर लेंगे असतत कैसे ज्ञात करते हैं, सतत भी कैसे ज्ञात करते हैं, वहाँ एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, और यहीं से आपको सातत्य और असांत्य के कॉन्सेप्ट को यहाँ से हम दिखाएंगे, किस प्रकार से आप चेक करेंगे सातत्य है कि नहीं सातत्य है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होने वाला है। चलिए इसके अगर हम ग्राफ को बनाएं तो फलन, तो आप इस प्रकार के फलन को जानते हैं कि एफ एक्स के यहाँ पे 2 मान है। एफ एक्स के कितने मान है, 2 मान है। एक तो एफ एक्स बराबर आप 1 रखेंगे, कब रखेंगे, जब एक्स की वैल्यू 0 के बराबर आप रखेंगे या 0 से छोटा रखेंगे, तब एफ एक्स बराबर कितना रखेंगे, आप 1 रखेंगे। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी तो एफ एक्स बराबर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इतना आप याद रखेंगे। चलिए अब पहले इसका हम बिंदु ही ज्ञात कर लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। अगर आप x बराबर -1 रख रहे हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, y मतलब एफ एक्स, वाई मतलब एफ एक्स। एक्स बराबर -1 आप रखो तो -1 आप देख रहे हैं 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो एफ एक्स बराबर क्या आएगा, 1। ये y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब दूसरा बिंदु अगर हम रखें x बराबर -2 रखें, -2 आप देखो वो भी 0 से छोटा है, तो एफ एक्स बराबर क्या रहना चाहिए, 1 ही रहना चाहिए, तो y बराबर फिर भी 1 मिल गया। अब x बराबर -3 रखे तो y का मान -3 भी 0 से छोटा है, तो उस पर भी मान क्या हो गया, 1 ही मिलेगा। चलिए 0 से बड़ा रखते हैं एक बार। अच्छा 0 से बड़ा +1 रखिए। अगर हम +1 रख रहे हैं तो ये x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो एफ एक्स बराबर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो y का मान कितना आ गया, 2। अच्छा x बराबर 2 रखें, x बराबर कितना रखें, 2। 2 भी 0 से बड़ा है तो उसका भी मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। x बराबर आप 3 रख रहे हैं तो ये भी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो एफ एक्स बराबर कितना रखेंगे, 2 ही रखेंगे। तो इसमें भी y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा यहाँ पे देखो 0 भी रख सकते हैं ना, क्योंकि ये x का मान 0 के बराबर है, 0 से छोटा है। तो जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, तब भी y का मान 1 आएगा, क्योंकि ये दिया x का मान 0 के बराबर हो या छोटा हो, तो उन सब के लिए एफ एक्स का मान कितना रखना है, 1 रखना है। तो ये तो सारे बिंदु हो गए आपके इस फलन के लिए। अब इनका देखो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से हम थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए ग्राफ क्या है इसका, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2। ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष, ये भी x अक्ष, ये y अक्ष। अब देखिए बिंदु कैसे कैसे हैं, 0 1, 0 1 कहाँ पे होगा, y अक्ष पे। -1 1, -1 और 1 दूसरे चतुर्थांश में यहाँ। -2 1, तो -2 और 1 यहाँ।
-3 एक यहाँ, ठीक। और x बराबर 1 y बराबर 2, 1 2 कहाँ पे होगा, 1 और 2 यहाँ पे हो गया पहले चतुर्थांश में, 2 2, 2 और 2 इधर हो गया, 3 3, सॉरी 3 और ये 2 है, 3 2 यहाँ पे हो गया। अच्छा इस पे ये तो केवल यहाँ तक 2 है, इधर तो मिला नहीं क्योंकि 0 2 नहीं है, 0 कितना 1 है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर कोई बिंदु नहीं है। तो आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसको खींचते हुए जाएंगे, आप यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन जब फिर यहाँ से खींचना रहेगा तो आप क्या करेंगे, 0 से बड़ा, देखो इस एफ एक्स का मान तो है 0 से बड़ा, जब आप बिंदु 0 से बड़ा रखें मतलब 0 को छोड़ के, इधर x का मान क्या है 0 है, इससे इससे छोड़ के मतलब इस बिंदु को छोड़ करके 0 वाला, उसके बाद सबका मान कितना आएगा, 2 ही के बराबर आ रहा है। तो ये लाइन इधर बन गई, मतलब कि ये लाइन इधर और ये लाइन यहाँ 0 से लेके इधर, तो ये यहाँ पे 0 पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको आप नॉट लगा देते हैं। नॉट का मतलब यहाँ से आप छोटा सा गोला बनाइए, उसको भरेंगे नहीं, भरने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है इस लाइन को वाई एक्स को टच नहीं करेगी, क्योंकि 0 पे x बराबर 0 पे y का इधर कोई मान नहीं है, इधर 0 पे 1 है तो ये वाला लाइन इसको टच किया है, इधर 0 पे 2 नहीं है इसीलिए टच नहीं किया है। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि जब हम इस ग्राफ को बनाए तो इधर बनाए, फिर उसके बाद उठा के फिर यहाँ से खींचना पड़ा, तो ये फलन क्या है, आप कहेंगे कि यह फलन असंतत है, क्योंकि आप ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें ग्राफ बनाते समय पेन को उठाना पड़ रहा है, तो ये आपका असंतत फलन हो जाएगी, इतना तो स्पष्ट है। अब कैसे असंतत है उसको देखते हैं। आप इधर देखो, जैसे जैसे हम इधर x की वैल्यू 0 के पास ले आ रहे हैं, किधर ला रहे हैं, x का मान -4 3 2 से होते हुए 0 तक ला रहे हैं, तो y का मान कितना मिलने वाला है, y का मान कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, कि नहीं। मतलब कि जब आप बाएं तरफ से x का मान घटाते घटाते 0 की तरफ ले जा, सॉरी बढ़ाते बढ़ाते 0 की तरफ ले जा रहे हैं, तो y का मान क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1, सब जगह 1 मिल रहा है। और जब राइट साइड से इस बिंदु के मतलब 100 के बाएं साइड में आप मान याद करें तो 1 आ रहा है, दाएं पक्ष से जब आप इधर की तरफ आ रहे हैं 0 की तरफ, तो इसका मान कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अच्छा अगर इधर से आते समय 1 मिल रहा है और इधर से भी आते समय अगर 1 मिलता है, तो ये वाली लाइन 2 में नहीं जाती, कहाँ मिल जाती, 1 में मिलती कि नहीं मिलती, 1 में मिल जाता है। अगर आप कहते हैं कि ये लाइन से x का मान हम 0 की तरफ ला रहे हैं और ये इधर 2 नहीं, इधर 1 की तरफ आए, अगर ये लाइन इस तरह से आए 1 की तरफ, तो आप क्या कहेंगे, जब ये इधर आएगी तो ये लाइन इसे मिल जाएगी, ये लाइन इसे मिल जाएगी, तो आप क्या कहेंगे कि हम एक ग्राफ जब बनाते तो ये सीधा ऐसे खींच देते, तो कहते कि फलन क्या है, संतत है। लेकिन ये 1 नहीं मिला, 2 मिला, तो आप यहाँ से पेन उठा के यहाँ से खींचना शुरू किए। अब यहाँ से देखिए क्या मिला हमको कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से किस बिंदु पे, 0 पे, 0 के बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा बराबर है, नहीं बराबर है। अगर ये 2 की जगह 1 मिलता तो ये लाइन इधर ही बनती। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड से फलन की सीमा और राइट साइड से फलन की सीमा समान नहीं है, इसलिए फलन आपका संतत नहीं है। तो आपको संतत नहीं है इसके लिए क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये बात आपको क्लियर हो गई, इतना क्लियर हो गया कि नहीं। ये 2 की जगह 1 मिलता तो ये लाइन यहाँ आती, तो आप कहते एक लाइन बन गई सीधा, तो आप संतत फलन कह देते। लेकिन ये 2 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप पेन उठा के ग्राफ बना रहे हैं, तो ये असंतत फलन है। और यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इसका मान बराबर होता तो एक लाइन बनता। चलिए अब इसमें एक बात और है, अगर आप ये मान लो ये लाइन इधर आके मिलती, तो ये बीच में गोला है, तो ये तो इधर गोला बना रहता, तो इसको टच करता, नहीं टच करता। मतलब कि इस बिंदु पे, जो बिंदु आप यहाँ पे गोला है ना, ये 0 वाला, अगर x के बिंदु 0 पर भी मान कितना मिले, 1 मिले, ये जो बीच वाला बिंदु आप देख रहे हैं, ये बिंदु के बाएं तरफ हो गया लेफ्ट हैंड की सीमा और इसके इधर राइट हैंड की सीमा, और x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन की सीमा, मतलब सॉरी 0 पर जो बिंदु आप दिया रहेगा, अगर इस पे भी फलन का मान 1 आए, 0 पर भी फलन का मान 1 आए, तब आप कहेंगे ये लाइन पूरा मिल गई। नहीं पता चला ये इधर से आया यहाँ 1 तक और इधर से ये आया, बीच में नॉट का चिन्ह लगाए, मतलब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। जब टच नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ तक खींचेंगे, फिर पेन उठाएंगे यहाँ से खींचेंगे, तब तो सतत नहीं होगा। इसके लिए क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी बराबर होनी चाहिए,
और इस बिंदु पे भी फलन का मान तीनों के एक दूसरे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसलिए आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस बिंदु पर फलन की सीमा, बिंदु पर फलन की सीमा तीनों अगर बराबर रहेगा तो आप कहेंगे कि फलन कैसा है, संतत है। आई बात समझ में कुछ? आपको यहाँ पे लगभग 70% आपको समझ में आ गया होगा कि संतत कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है कैसे। जब बाएं पक्ष का मान इधर 1 मिल रहा है, दाएं पक्ष का मान भी 1 मिल गया और उस बिंदु पर भी मान 1 मिल जाएगा, तब आप कहेंगे एकदम ये सीधी लाइन बन गई। जब सीधी लाइन बन जाएगी तो फलन आपका संतत हो जाएगा। लेकिन कभी कभी फलन ऐसा मिलता है, इधर बाएं पक्ष की सीमा आ गई, दाएं पक्ष सीमा बराबर आ गई, लेकिन उस बिंदु पे ये जो नॉट का चिन्ह लगा है, नॉट का चिन्ह लगा ही रहता है। मतलब उस बिंदु पे फलन की सीमा तीनों एक दूसरे बराबर नहीं रहते हैं। मतलब कि ये दोनों बराबर आ जाते हैं लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं आता है। तीनों जब बराबर रहेंगे तभी आप फलन को संतत कहेंगे। अगर तीनों में कोई एक ऐसा है कि जो बराबर नहीं हो पा रहा है तो आप कहेंगे फलन असंतत है। क्लियर? चलिए अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वहाँ से आपको जो कुछ बचा होगा वो भी क्लियर कर लेते हैं। आपको उसमें और इसमें देख करके दोनों एक दूसरे कंपेरिजन करके आप समझ लीजिए पूरा, जिससे कि स्पष्ट हो जाए संतत और असंतत क्या है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो सांतत्य और असांतत्य को क्लियर कर देगा। एक एग्जाम्पल से आप लगभग 50-60% क्लियर कर लिए हैं, जहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि संतत है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है, उसको कैसे हम संतत असंतत पहचानेंगे। चलिए इसका भी अगर हमें ग्राफ बनाना है, तो आपको बिंदु चाहिए। तो आप पहले फलन को समझिए, फलन में ये क्या कह रहा है कि फलन क्या कह रहा है कि जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो f(x) बराबर हम कितना लेंगे, 1 लेंगे। और जब x का मान 0 रहेगा तो फलन f(x) बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। अब इसमें देखो कितने बिंदु मिल रहे हैं आपको। एक तो 0 के बराबर नहीं है, जब 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब 0 से छोटा बिंदु भी ले सकते हैं, 0 से बड़ा भी ले सकते हैं। जब 0 से छोटा और बड़ा लेंगे तो f(x) बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। और जब f(x) बराबर 0 रखेंगे तो फलन का मान कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। ठीक है, चलिए अगर हम x की वैल्यू -1 रखें तो y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो 0 से कम रखो या ज़्यादा रखो तो यही फलन लेना है। x बराबर -2 रख रहे हैं तो y बराबर इस पर भी +1 आएगा। अच्छा x बराबर हम क्या रखें, +1 रखें तब भी y का मान यही लेना है। x बराबर 2 रखें तब भी y का मान कितना लेना है, यही लेना है। क्योंकि x का मान 0 बराबर यदि नहीं है तो हमेशा 1 लेना है। और तीसरा लास्ट में है, जब x बराबर आप 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 2। ये तो दिया है। तो अब इसका देखिए हम ग्राफ अगर बनाए हैं तो ग्राफ बनाते समय यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा सांतत्य और असांतत्य। देखिए पॉइंट 1 2 3 4 1 2 1 2 3। देखिए पहला बिंदु क्या है, -1 1 -1 आपका इधर, -2 1 -2 1 इधर, 1 1 इधर, 2 1 ये भी इधर। अगला है 0 2, 0 2 कहाँ पे होगा, 0 2 आपका यहाँ पे है, वाई एक्स पे होगा। अब देखिए कि इस बिंदु पे मान है क्या, 0 1 में है क्या, x बराबर 0 पर 1 है क्या, मतलब कि ये बिंदु फलन में नहीं आ रहा है, उसके ग्राफ में नहीं आ रहा है। ये तो निर्देशांक इसका कितना है, 0 1 है ना, तो 0 1 इसमें है नहीं। तो इसलिए आप इस बिंदु को इस लाइन में अटैच नहीं करेंगे। आप इसका जब ग्राफ बने इसको ऊपर लिखते हैं, इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे इधर से होते हुए आएगा लेकिन इसमें नहीं टच होगा। और उधर से ग्राफ बनाते हुए आएंगे तो ये भी इसमें टच नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ ये कह रहा है कि 0 पर फलन का मान 1 नहीं है। 0 1 नहीं है तो आप इसमें टच कराएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, ये चिन्ह लगा देंगे नॉट का। नॉट का मतलब यहाँ पे गैपिंग है, आप ग्राफ बनाइए फिर यहाँ से रुकिए फिर आगे से बनाइए। ठीक, अच्छा x बराबर 0 फलन का मान 2 है, तो मतलब ये जो यहाँ पे मिलना चाहिए वो यहाँ पे दिया है। अब आप बताइए कि आप इधर से आ रहे हैं तो फलन का मान 1 मिल रहा है, इधर से भी आ रहे हैं तो फलन का मान 1 मिल रहा है। मतलब राइट साइड से भी लिमिट, लेफ्ट साइड से भी लिमिट बराबर आ रही है। आप देखो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मतलब बाएं पक्ष की सीमा, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) मतलब
दाएं पक्ष से सीमा बाएं पक्ष सीमा बराबर है, ये बराबर 1 दिया है कि नहीं, ये बराबर 1 है। तो क्या आप इतने से ही कह देंगे संतत है? नहीं, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में छूटा है, आप ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे उठाना पड़ेगा, तो संतत नहीं। तो संतत कब होता? जब इस पर भी, मतलब x y 0 पर भी फलन का मान 1 होता है। मतलब कि ये लाइन पूरा ऐसे होती है, ये लाइन तभी होगी जब यहाँ पे बिंदु मिलेगा तभी होगा, लेकिन ये बिंदु दिया नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? ये तो बराबर है, लेकिन लिमिट x टेंस टू 0 या x बराबर नहीं है। क्योंकि x टेंस टू 0 मतलब कि 0 पर फलन की सीमा कितनी है? 2 दिया है, जबकि इन दोनों का मान 1 है और इसका मान कितना है? 2 दिया है। तो जब ये और ये बराबर नहीं है तो आप कहेंगे कि फलन हमारा सातत्य नहीं है, संतत फलन नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर भी फलन की लिमिट, फलन की सीमा, तीनों जब बराबर रहेगा तब एक सीधी लाइन बनेगी, तब आपका फलन क्या होगा? संतत फलन होगा। क्लियर है? अब यहाँ से हमको एक चीज़ तो मिल गया कि संतत कब होगा और संतत कब नहीं होगा। क्या मिला है? कोई मान लीजिए बिंदु आपका है x इक्वल टू सी, इस पर हमें सांतत चेक करना है। तो आपको सांतत मिलेगा कब? जब लिमिट x टेंस टू सी माइनस एफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, और किसके बराबर? लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स। यदि ये तीनों बराबर मिल जाए, यदि ये तीनों क्या हैं? बराबर हैं, तो फलन क्या होंगे? इसलिए फलन x बराबर c पर क्या होगा? संतत है। c पर क्या होगा? संतत होगा। जैसे यहीं पे बिंदु आपका ये 0 वाला है, 0 के बाएं तरफ बराबर है, दाएं तरफ बराबर, लेकिन 0 पर बराबर नहीं है, तो ये संतत नहीं है। तो इसके लिए तीनों जब बराबर होंगे तब आप कहेंगे फलन क्या है? संतत है। चलिए इसके कार्य विधि को देखते हैं, मतलब किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। चलिए इसकी कार्य विधि को हम देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या? फलन को लगाते समय, सांतत चेक करते समय। तो अगर आपको कोई फलन एफ एक्स दिया गया हो और उसका बिंदु दिया है x बराबर c पर, आपको उसके सांतत्य की जांच करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप x बराबर c पर फलन की सीमा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? फलन की सीमा ज्ञात करेंगे। अर्थात आपको क्या ज्ञात करना है? लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स ज्ञात करना है। क्लियर? उसके बाद आप क्या ज्ञात करेंगे? x बराबर c पर उसकी बाएं पक्ष की सीमा, फलन के बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करेंगे। अर्थात लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, आप इसको ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? x बराबर c पर आपको फलन के दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करनी है। दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करेंगे। अर्थात दाएं पक्ष सीमा का मतलब लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स। क्लियर? ये तीन चीज आप ज्ञात करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यदि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c माइनस और ये c प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, यदि ये तीनों बराबर हैं तो आप लिखेंगे तो फलन जो होगा हमारा x बराबर c पर संतत होगा। अन्यथा आप लिखेंगे जब इसमें से कोई भी ऐसा मिल जाए सीमा जो ज्ञात करेंगे बराबर न हो, तो बराबर न होने पे आप लिख देंगे कि फलन हमारा x बराबर c पर संतत नहीं है। क्लियर? इतना आप जान गए हैं कि किस तरह से हमें फलन को सॉल्व करना है, कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे फलन हमारा संतत है, संतत नहीं है। तो इसके लिए आपको इस कार्य विधि का प्रयोग करना होगा। और सबसे पहले इसमें एक बात और होता है, कोई फलन ये दिया है तो उसको आप पहले चेक कर लेंगे कि दिए गए बिंदु पर फलन हमारा परिभाषित है कि नहीं, वास्तविक फलन है कि नहीं है। तो लगभग आपको हमेशा वास्तविक फलन ही देगा। वास्तविक फलन के ही सीमा की बात की जाएगी, उसके सांतत्यता की बात की जाएगी, तो हमेशा दिया गया फलन आपका परिभाषित रहेगा।
तो फलन आपका जो भी रहेगा वास्तविक फलन होगा, हमें वास्तविक फलन की सान्तत्य की जांच करनी रहेगी। क्लियर है? चलिए अब इस कार्यविधि के अनुसार हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलिए इस छोटे से एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है कि x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 के सान्तत्य की जांच कीजिए। सान्तत्य की जांच करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पर आपको क्या ज्ञात करना है, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, यही ज्ञात करना है। अभी कार्यविधि में आपने लिखा तो ये हमारा कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x+3। आप लिमिट वाले क्वेश्चन को 11वीं क्लास में सॉल्व किए हैं कि आप लिमिट की जो वैल्यू है उसको फलन में तभी रखेंगे जब आपका ये फलन पूर्ण रूप से सॉल्व हो जाए। तो इसको और कुछ सॉल्व किया जा सकता है, अब ये सॉल्व नहीं हो सकता है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 यहाँ पे रख देते हैं। जब आप x की वैल्यू रखेंगे तो ये लिमिट हट जाता है, तो ये आ जाएगा 2 × 1+3, तो ये आपका कितना आ गया 5 हो गया। मतलब कि x बराबर 1 पर फलन की सीमा कितनी आ गई, 5 आ गई। उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंस टू 1 - एफ एक्स। यहाँ पे देखिए 1 - लिखने का मतलब ये है कि एक के बाएं पक्ष की सीमा, एक का मान माइनस नहीं लिया जा रहा है बल्कि एक के बाएं पक्ष की सीमा ली जा रही है। जैसे आप एक लाइन अभी ग्राफ बना रहे थे तो कोई बिंदु यहाँ पे आप रखते थे तो x बराबर 1 रहता था, तो इसके बाएं पक्ष की सीमा मतलब इधर से इसका मान कितना मिल रहा है, और दाएं पक्ष की मतलब इधर से इसका मान कितना मिल रहा है, और x बराबर 1 पर इसका मान कितना मिल रहा है। तीनों ज्ञात करते थे तभी आप ग्राफ में कहते थे कि सान्तत्य है। तो यही होता है कि बाएं पक्ष से इसकी सीमा क्या है। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू, बाएं पक्ष सीमा 1 - मतलब कि एक से कम बाएं तरफ जब जाएंगे तो एक से कम ही होगा, तो जब एक से कम होगा तो 1 - कितना हो गया ये h। अब h का मान लगभग 0 के बराबर होता है, इतना कम आप मत करिए कि बहुत ज़्यादा कम हो जाए। इस बिंदु से बाएं तरफ मतलब इस बिंदु के पास ही आपको उसकी सीमा को ज्ञात कर लेना है। तो ये 1 - h, एफ एक्स हमारा कितना है 2x+3 है। अब आपको मैंने बताया कि ये जो h की वैल्यू है लगभग 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और x की वैल्यू कितना रख देना है 1 - h, x के स्थान पे। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इधर जो है x की वैल्यू अब h की वैल्यू रख देते हैं अंदर, तो h का मान 0 जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा 2 × 1 - 0+3, ये 2 आएगा 2 3 मिलकर कितना आ गया 5। तो x बराबर 1 के बाएं पक्ष की सीमा कितनी आ गई 5 आ गई। अब दाएं पक्ष की सीमा उसको लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो ये लिमिट x टेंस टू 1 + एफ एक्स। 1 का मतलब हो गया कि एक से ज़्यादा जब हम रखेंगे तो ये 1 + h इंटू एफ एक्स की वैल्यू 2x+3 है ही। सेम इसमें जैसे आप किए हैं यहाँ पर भी वही प्रोसेस रहेगा, और ये h टेंस टू कितना हो जाएगा 0 और x के स्थान पे कितना रखना है 1 + h+3, यही वैल्यू आप x के सामने रख देंगे और h का मान यहाँ रख देंगे 0, तो ये भी आएगा 2 + 3 अर्थात 5। आप देखिए तीनों मान बराबर है कि नहीं, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, मतलब कि ये आपकी एक सीधी लाइन बन जाएगी। जब सीधी लाइन बन जाएगी तो फलन कैसा हो जाएगा, संतत फलन। तो आप लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 1 - एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 + एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, इसलिए फलन हमारा जो है x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। आई बात समझ में? इस तरह से आप इस 3 स्टेप में फलन को पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और देखेंगे जिसमें कि कुछ ऐसा मिलेगा कि फलन संतत ना हो। अब दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ पे फलन आपका दिया गया, क्वेश्चन दिया गया कि दर्शाइए कि फलन एफ एक्स x बराबर 0 पर संतत नहीं है। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि संतत नहीं है, तो संतत नहीं है तो हमें क्या मिलना चाहिए, या तो उसकी लिमिट लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं बराबर होगी, या वो दोनों बराबर होंगे, उस बिंदु पे फलन की लिमिट नहीं बराबर होगी। तो तीनों में से कोई ऐसा होगा जो बराबर नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, x बराबर 0 पर आप क्या कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स ज्ञात कर लीजिए। स्टेप वही रखना है जो हम कार्यविधि में बताएं आपको, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब एफ एक्स कौन रखा जाएगा, इसमें एफ एक्स के दो मान, एक ये है दूसरा ये है। तो इसमें यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहता है कि कैसे ये वाला फलन ले लिया जा रहा है, ये वाला ले लिया जा रहा है। तो बहुत ही आसान है इसको समझना। आप ये समझिए कि एक्स टेंस टू जीरो, ये क्या है, जीरो है, मतलब एक्स बराबर जीरो है। तो आप इसमें देखो एक्स बराबर जीरो पे कौन सा मान इसमें है, ये दिख रहा है ना एक्स बराबर जीरो। तो एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स बराबर हमको कितना रखना है, एक रखना है। तो एफ एक्स के स्थान कितना रख दीजिए, एक। अच्छा, इसमें एक्स टेंस टू जीरो है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखी जा सकती है, ये तो अचर फलन है, एक्स है नहीं, तो सीधे सीधे इसका मान कितना आ गया, एक आ गया। क्लियर। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट याद करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ये जो जीरो है ये कहाँ से जीरो मिला है, ये बिंदु जो दिया उसी पर हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सब ज्ञात कर रहे हैं। एफ एक्स हो गया। अब जीरो माइनस का मतलब जीरो के बाएं तरफ, इसको हम लिख सकते हैं जीरो माइनस एक्स। अब फलन रखने की बात है, फलन कौन सा रखना है, आप इसको देखो, जीरो माइनस मतलब जीरो के बाएं तरफ, जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा ये फलन क्या करा है, एक्स का मान जीरो बराबर है तब इसको रखिए। जब एक्स का मान जीरो बराबर नहीं है तब आप इसको रखो। जीरो बराबर नहीं है मतलब जीरो से छोटा भी ले सकते हैं, जीरो से बड़ा भी ले सकते हैं। तो छोटा के लिए भी आप एक फलन रखेंगे, अर्थात एक्स क्यूब प्लस थ्री आप रख लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, ये एच टेंस टू कितना आ जाएगा, जीरो, और एक्स के स्थान की तरफ रख देना है जीरो माइनस एच का क्यूब प्लस थ्री। अब एच की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना, केवल तीन। क्लियर। अच्छा ये देखो ये बराबर नहीं दिख रहा है तो ये आसान संतत नहीं, यहाँ पे कंफर्म हो गया। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट भी ज्ञात करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। तो ये हमारा मिल गया एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच। अच्छा एफ एक्स कौन रखेंगे, जीरो प्लस मान जीरो से ज़्यादा। तो यही बता रहा है कि जीरो का मान, जब एक्स का मान जीरो बराबर नहीं है, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, दोनों के लिए यही फलन रखना है, तो हम यही फलन रखें। अब ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एक्स के स्थान पे जीरो प्लस एच पावर थ्री प्लस थ्री। अब फिर से एच का मान यहाँ जीरो रखेंगे, पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा तीन। तो आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो आपको आसानी से लिख देना है, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर है किसके, जीरो प्लस एफ एक्स के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स के। इसलिए हम लिख देंगे फलन हमारा एक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं है। आई बात को समझे। तो इस तरह से हम फलन की सीमा पर, फलन के दिए गए बिंदु पर उसके सांतत्य की जांच कर लेंगे, फलन उस पर सांतत्य है कि नहीं है। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए, क्वेश्चन भी लगाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो आप एग्जाम्पल भी आसानी से लगा लेंगे, क्वेश्चन भी लगा लेंगे, तो आप लगाइए और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।